श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार की अष्टमी, जी हाँ, जिसका हम इंतज़ार करते ही रहते हैं। और 12 अगस्त को श्रावण के पावन महीने में ही आ गई है सोमवार की अष्टमी, यानी कि हमारे जीवन काल के दुख की घड़ियाँ समाप्त करने वाला दिन आ गया है। जी हाँ, गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया एक विशेष उपाय है। यही उपाय अगर आपने सोमवार की अष्टमी के दिन कर लिया ना, तो आपके जीवन की तकलीफ दूर हो जाएगी, यानी आपकी कोई भी मनोकामना हो, वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। क्योंकि इस उपाय को जिन जिन लोगों ने किया है ना, उन सभी की मनोकामना पूरी हुई ही हुई है। तो काफ़ी समय हो गया है और सोच रहे थे कि बाबा की कृपा हम पर कब होगी, हम ऐसा क्या करें कि बाबा हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारी मनोकामना को पूरा कर दे। तो ये बहुत ही विशेष दिन है। देखिए, गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था कि सावन के महीने में जो सोमवार पड़े हैं वो सोमवार 5 सोमवार है। सावन की शुरुआत सोमवार से हुई थी और अंतिम जो दिन आएगा वो भी सोमवार का दिन ही आएगा। ठीक है, और ये जो सोमवार आ रहा है 12 तारीख का, ये 12 अगस्त जो है वो है सावन महीने का चौथा सोमवार। ठीक है, सावन महीने का चौथा सोमवार आ गया। दूसरी बात, सावन महीने की अष्टमी तिथि पड़ गई दूसरा। और तीसरा फल ये है हमारे पास कि सावन महीने की अष्टमी के साथ साथ सोमवार की अष्टमी भी है। जी हाँ, तो सावन सोमवार, सावन की अष्टमी और सोमवार की अष्टमी, ये तीनों तिथि एक ही दिन आ गई है। जी हाँ, और महादेव के 3 नेत्र हैं। 3 नेत्र है। महादेव को हम त्रिपुंड लगाते हैं, यानी कि हम बाबा को त्रिपुंड लगा कर प्रसन्न करते हैं। तो समझ लीजिए ये त्रिपुंड ही है। त्रिपुंड यानी तीनों तिथि एक ही दिन मिली है, तो बाबा की कृपा तो हम पर होगी ही होगी। तो ये बहुत अच्छा दिन आया है जिस दिन हम महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, सोमवार की जो अष्टमी होती है, ये जो दिन होता है, इस दिन महादेव और माँ पार्वती का मिलन का दिन होता है। यानी महादेव और माँ पार्वती मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? तो गुरुजी ने बताया था कि सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में, जी हाँ, सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में महादेव के सम्मुख जो 64 योगिनियाँ रहती है, जी हाँ, जो 64 योगिनियाँ रहती है, वो महादेव के सम्मुख नृत्य करती है। ठीक है, नृत्य करती है। तो महादेव क्या करते हैं, उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उन 64 योगिनियों को महादेव जो है विष्णु जी को देते हैं और विष्णु जी माँ लक्ष्मी को देते हैं। ठीक है, और माँ लक्ष्मी उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी को देती हैं और फिर ब्रह्मा जी माँ ब्रह्माणी को देते हैं और फिर माँ ब्रह्माणी जो है वो माँ पार्वती को सौंपती है। और फिर माँ पार्वती जी लेकर जाती है महादेव के सम्मुख और माँ पार्वती और महादेव का मिलन होता है और माँ पार्वती 64 योगिनियों को महादेव को दे देती है। तो ये बहुत ही खास और विशेष दिन है जब महादेव और माँ पार्वती का मिलन होता है। 64 योगिनियों का अगर आशीर्वाद हमको मिल जाता है तो हमारे जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, नौकरी व्यवसाय में उन्नति मिलती है, विवाह में बाधा आ रही है तो वो बाधाएं दूर होती है, क्योंकि जन्म मरण और परण ये सब महादेव के हाथ में ही है। तो ये बहुत विशेष मौका है और ये केवल एक ही उपाय है जो अगर आपने बिना गलती के अच्छे से कर लिया ना, तो आपको महादेव की कृपा होगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी होगी। देखिए, इस उपाय को इस वीडियो में आपको पूरा मैंने करके दिखाया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, पर मैंने प्रयास किया है कि आपको पूरा उपाय अच्छे समझ में आ जाए। करना क्या है, देखिए, आपको इसके अंदर विशेष सामग्री लेना है। पहले वो समझ लेते हैं क्या क्या सामग्री लेना है। ठीक है, आपको इसमें लेना है सबसे पहले पीला चंदन। जी हाँ, पीला चंदन पिसा हुआ आप ले सकते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं। इसे अष्टगंध भी कहा जाता है और पीला चंदन भी कहा जाता है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, ये पीला चंदन ले लीजिए, बड़ा वाला पैक आता है तो आप खट्टा ला के रख सकते हैं। फिर आपको लेना है लाल चंदन। लाल चंदन जो ये वाला है, ये है दाने वाला। जी हाँ, और ये बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल प्योर लाल चंदन रहता है। महादेव को हम अच्छे से लगा सकते हैं। तो ये लाल चंदन है। फिर आपको लेना है बेलपत्री। जी हाँ, क्या लेंगे, बेलपत्री।
आप देखिए बेलपत्री आपको इसमें जो लेना है वो बेलपत्री लेते समय आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी कहीं से भी छेद ना हो, कहीं से कटी हुई ना हो, कहीं से वो मतलब दिक्कत ना हो, मतलब कहीं से छेद ना होना चाहिए क्योंकि वो खंडित मानी जाती है। तो आपको बिल्कुल ऐसी बेलपत्री लेना है जो कहीं से भी कटी हुई ना हो। और अभी सावन का महीना चल रहा है तो किसी भी फूल पत्ती की दुकान पर आप जाओगे जब फूल माला वगैरह मिलती है तो आपको आसानी से बेलपत्री मिल जाएगी। अब इसमें जब बेलपत्री आप लो तो आपको ध्यान रखना है कि जो पीछे डूड होता है बेलपत्री के पीछे, जी हाँ, उसको डूड को तोड़ना अवश्य है। जी हाँ, सारी बेलपत्री जितनी भी आपके बाबा को आप चढ़ाते हो, उपाय करो या ऐसे भी चढ़ाते हो रोज़, तो बेलपत्री के पीछे जो डूड होता है उस डूड को तोड़कर आपको बेलपत्री समर्पित करना चाहिए। ठीक है। अब आपको लेना है इसके अंदर हरे मूंग का दाना। कैसा होता है आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे मूंग की दाल होती है तो ये खड़ा हरा मूंग है। जी हाँ, जो हरे कलर का होता है और खड़ा मूंग रहता है। और आपको लेना है अक्षत यानी कि चावल। चावल लेते समय बिल्कुल ध्यान रखें कि जो पूजा के चावल आते हैं थोड़े से नुकीले टाइप रहते हैं और वो खंडित नहीं होते। आपको ऐसे ही चावल लेना है। आप दुकान पे जाएंगे तो कहेंगे पूजा के चावल दे दो, तो आपको इस टाइप के चावल मिल जाएंगे। ये पूरी सामग्री आपको लगेगी उपाय में। आप करेंगे कैसे देखिए। अब आपको जो हरे मूंग के दाने आपने लिए उन हरे मूंग के दानों को गिनना है और घर से गिन लीजिएगा, घर पे ही गिन लीजिएगा। 31 आपको हरे मूंग के दाने लेना है। कितने? 31 हरे मूंग के दाने। सेम वैसे ही आपको चावल को भी गिनना है, अक्षत को भी गिनना है। गिनते समय देखते जाइएगा कहीं से कटे हुए टूटे हुए चावल के दाने नहीं लिए। बिल्कुल आपको 31 चावल के दाने को लेना है। आराम आराम से गिनेगा, गलती ना हो गिनने में। एक कटोरी में गिन के रख लीजिएगा। तो 31 हरे मूंग के दाने गिन लिए अपन ने और 31 चावल के दाने गिन लिए। गिनते समय बिल्कुल देखते रहिएगा कि टूटे हुए चावल के दाने ना हो। अक्षत बिल्कुल साबुत और खड़े होना चाहिए चावल के दाने। बिल्कुल भी कहीं से कटे हुए चावल के दाने नहीं चढ़ाए जाते हैं बाबा को। अगर आप साधारण पूजा भी कर रहे हैं तो भी ध्यान रखें कि चावल के दाने बिल्कुल साबुत खड़े हुए हो। अक्षत के दाने कभी भी कटे हुए टूटे हुए समर्पित नहीं किए जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप चावल चढ़ाएं तो देख कर चढ़ाएं। तो आपको ऐसे ही 31 हरे मूंग के दाने और 31 चावल के दाने घर पे गिनकर एक कटोरी में रख लेना है। अब आपको क्या करना है, लाल चंदन और पीला चंदन, इन दोनों चंदन को घोलना है और अलग अलग घोले, मिक्स नहीं करना है। लाल चंदन अलग और पीला चंदन अलग, अलग अलग घोल के रख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, बेलपत्री। बेलपत्री भी आपको लेना है 31 बेलपत्री। कितनी? 31 बेलपत्री। अब 31 बेलपत्री पर आपको लगाना है बिंदी। तो कैसे लगाएंगे आप वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर वाली पत्ती यानी बेलपत्री की ऊपर वाली पत्ती पर आपको लगाना है पीले चंदन की एक बिंदी। जी हाँ, पीले चंदन की एक बिंदी। और नीचे की जो दोनों पत्तियाँ हैं, जी हाँ, नीचे की दोनों पत्ती है उस पर आपको लगाना है लाल चंदन की बिंदिया। सेम आपको ऐसे ही 31 बेलपत्री पर लगा लेना है। देखिए सावन की अष्टमी का दिन रहेगा, सोमवार का दिन रहेगा, शिवालय में बहुत भीड़ होगी, तो घर पर ही आराम से गिन लीजिए, बिंदिया लगा लीजिए और फिर तैयार कर कर आप पूरी सामग्री को शिवालय लेकर जाइए। अब यह शिवालय लेकर जाइए। देखिए कन्फ्यूजन ये हो रहा है सभी को कि ये उपाय करते समय हम जैसी पूजा अर्चना करते हैं पहले वो कर ले कि पहले उपाय करें। तो ध्यान रखें, पहले आप जैसी पूजा अर्चना करते हैं शिवालय जाकर पूरी पूजा अर्चना कर ले और फिर उसके बाद उपाय करना शुरुआत करें। देखिए शिवालय पहुंचकर सबसे पहले अंदर प्रवेश ना करें, बाहर ही बैठकर आपको अपने सीधे हाथ तरफ, जी हाँ, अपने सीधे हाथ तरफ बाहर बैठकर दहलीज पर ही, महादेव की दहलीज पर ही आपको 31 चावल के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक साथ पूरे चावल के दानों को, जी हाँ, एक साथ पूरे चावल के दानों को समर्पित कर देना है। जी हाँ, पूरे चावल के दाने समर्पित कर दिए। फिर उसके बाद आपको शिवालय के अंदर प्रवेश करना है। ध्यान रखना महादेव की जो चौखट हो उसी चौखट पर ही आपको चावल के दाने समर्पित करना है। चावल के दाने समर्पित हो जाए, अब उसके बाद नंदी जी के पास जाइए और नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ रहता है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, जहाँ चंदन लगा हुआ है नंदी जी के पाँव में, वो पाँव नंदी जी का उठा हुआ पाँव है। हर शिवालय में नंदी जी का पाँव अलग अलग साइड उठा हुआ रहता है। तो पहले आप अच्छे से देख लें कि बाबा का यानी नंदीश्वर का कौन सा पाँव उठा हुआ है। ठीक है, इस शिवालय में नंदी जी का पाँव इस वाला उठा हुआ है। वहाँ पर आपको 31 हरे मूंग के दाने नंदी शिव का जो पाँव उठा है उनके बिल्कुल पास में, जी हाँ, नंदी जी के पाँव के ऊपर तो चढ़ा नहीं पाएंगे, तो नंदी जी के पाँव के बिल्कुल पास में आपको 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देना है। पूरे दाने समर्पित करना है एक साथ।
ठीक है, समर्पित कर दिया। अब आपको महादेव के पास जाना है, बाबा के सम्मुख बैठकर आपको जो आपने 31 बेलपत्रियों पर चंदन लगाया है, उन बेलपत्री को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, और पकड़ने का तरीका कैसा है आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से पकड़कर, जी हाँ, इस तरीके से पकड़कर आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री कहाँ होती है आप वीडियो में देख सकते हैं। इस स्थान पर आपको 31 बेलपत्रियों को एक एक करके, जी हाँ, एक साथ नहीं, प्रयास कीजिएगा कि एक एक करके समर्पित कर दे। और अगर बहुत भीड़ है, इतना टाइम नहीं है, तो एक साथ भी आप 31 बेलपत्रियों को महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर सकते हैं। समर्पित करने के बाद दिल से बाबा से प्रार्थना करना और अपनी जो भी मनोकामना हो, संतान प्राप्ति, विवाह, नौकरी, व्यापार, धन, रोग मुक्ति, जो भी मनोकामना हो, जो भी बात हो, वह कहकर बाबा से आपको आना है। घर आकर आपका जो भी घर का मंदिर है वहाँ पर धूप देकर प्रार्थना करना है कि बाबा मैंने आज ये उपाय किया है, इसको सफल कीजिएगा। तो बहुत सुंदर सा उपाय है जो आप सोमवार की अष्टमी यानी 12 अगस्त को कर अपनी मनोकामना को जल्दी पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, उपयोगी रहती है, या इस वीडियो में बताए गए उपाय संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।